हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में पूर्ति का नियम भी कहते हैं। ये जो लॉ है ये हमें ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि अन्य बातें समान रहने पर देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जो किसी कमोडिटी का प्राइस है और जो उसकी सप्लाई है, उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। वो पॉजिटिव रिलेशन इसलिए पाया जाता है क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, और जब प्राइसेस में कमी आती है तो सप्लाई में भी कमी आती है। इसीलिए प्राइस एंड सप्लाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इस लॉ की एजम्पशंस। पहली एजम्पशन हमारे पास ये है कि देर इज़ अ देर इज़ नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मतलब कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, उनकी जो प्राइजेस हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद है नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जिस भी टेक्निक का यूज़ किया है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद है नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, मतलब कि जो फर्म का गोल सेट किया है, किसी फर्म ने अपना गोल मतलब सेट किया होता है, तो वो जो गोल है, जो उसका उद्देश्य है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक एग्जाम्पल प्लस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, एक साइड एक कमोडिटी है, उसके अलग अलग प्राइसेस गिवन है और उसकी सप्लाई भी गिवन है। तो यहाँ देखिए आप, पहले प्राइसेस है 10, फिर 11, फिर 12। उसके बाद हमारे पास सप्लाई की यूनिट्स भी यहाँ पे गिवन है। ये जो टेबल है ये हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जब प्राइसेस 10 पर थे तो 100 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी। जब प्राइसेस 10 से बढ़कर 11 हो गए तो हमारे पास सप्लाई 200 यूनिट्स की हो रही है। उसके बाद जब 11 से बढ़कर 12 हो गए प्राइसेस, तब हमारे पास 300 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। मतलब कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, कौन? लॉ ऑफ सप्लाई। तो वैसे ही सेम एज ये टेबल हमें शो कर रहा है। तो उसके बाद हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ओ एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई पर हम प्राइस लेंगे, और प्राइसेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास 10, 11, 12 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यूनिट्स को हम यहाँ पे इस साइड पे ड्रॉ करेंगे। अब हम इनको आपस में मिला देंगे, और ये जो हमारे पास इन तीनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। जब हमने इन तीनों को मिलाया तो हमारे पास आ गया ये एसएस कर्व, जिसको हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। और ये जो एग्जांपल और जो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। थैंक यू सो मच।